अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 2 का प्रमुख शब्द जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो हमारा पहला वर्ड दिया है इसमें अवशोषण। अवशोषण किसे कहते हैं? किसी चीज़ को सोख लेने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। जब हम खाना खाते हैं और वो अच्छी तरह से पच जाता है और उसके द्वारा जो अवशोषित कर लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अवशोषण। मतलब सोख लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अवशोषण। नेक्स्ट अमीनो अम्ल के बारे में बताना था। तो हमारे बुक में दिया हुआ है कि अमीनो अम्ल प्रोटीन जो होता है ना वो अमीनो अम्ल में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम लोग को दाल खाने से क्या मिलता है? प्रोटीन, और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? अमीनो अम्ल में। है स्वांगीकरण। नेक्स्ट अपना है स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन को रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। इसका मतलब है कि जो भी भोजन अवशोषित किया गया है उसको शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना है ना। तो जब शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना है तो उसका काम तो हमारे रुधिर द्वारा होता है। तो जब रुधिर वाहिका शरीर के सभी अंगों तक भोजन पहुंचा देती है तो उसी को कहते हैं स्वांगीकरण। अगला है पित्तरस। पित्ताशय द्वारा संग्रहित रस को पित्तरस कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है ये यकृत द्वारा लगातार निर्मित बनता। पित्तरस जो है बनता यकृत में है लेकिन स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। ये हल्के पीले रंग का होता है। अगला दिया हुआ है मुख्य गुहा। ये आहार नाल का अग्र द्वार होता है। मतलब जैसे हम लोग का आहार नाल है तो उसका सबसे अगला द्वार क्या कहलाता है? अगला द्वार जो कि दो ओष्ठ यानी हमारे दोनों ओठों द्वारा रक्षित होता है। इसे मुख या फिर मुख, ये कहाँ खुलता है? मुख। जैसे ही हम अपना मुख खोलते हैं तो मुख गुहिका वहीं से हमारी शुरू होती है। अगर हम कहना चाहें तो हमारे मुख गुहिका में दांत आ जाते हैं, जीभ आ जाते हैं, लाला ग्रंथि ये सब आ जाते हैं। अगला देखते हैं अपना। अगला है इसमें दिया हुआ था कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने इसमें लिख दिया है कि दांत के 4 प्रकार होते हैं। रदनक, कृंतक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। तो पहले हम रदनक के बारे में पढ़ते हैं। रदनक को इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं। ये दांत काटने का कार्य करता है। जब भी कोई चीज़ हमको काटना होता है तो हम किस दांत का यूज करते हैं? रदनक का। जैसे कि हम कोई सेब मतलब खा रहे हैं तो जैसे ही हम सेब खाते हैं तो उसका हम जब उसको काटना चाहते हैं तो हम अपने आगे वाले दांत से काटते होंगे। आपको याद होगा, आप थोड़ा सा याद कीजिए, आपको भी याद आ जाएगा कि आप किस वाले दांत से सेब हो या फिर अन्य कोई फल हो किस दांत से काटते हैं। तो जिस दांत से हम काटते हैं उसको क्या कहते हैं? रदनक। इनकी कुल संख्या 8 होती है। इसका मतलब ये 4 जोड़ी में होते हैं। 4 ऊपर के दांत और 4 नीचे के दांत। जो हमारे सामने के 4 दांत होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रदनक। 4 ऊपर में होते हैं और 4 नीचे में होते हैं। इसे स्माइलिंग टीथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कृंतक। ये चीरने फाड़ने का कार्य करता है। जो कृंतक होता है इंग्लिश में इसको केनाइन भी बोलते हैं। ये चीरने फाड़ने का काम। अब आपको याद होगा कि आप चिप्स के पैकेट खोलते होंगे तो आप किस दांत से खोलते हैं? आगे वाले दांत से काटते हैं? नहीं, आप साइड के दांत से उसको फाड़ना शुरू करते हैं। तो वो क्या कहलाएगा आपका? किस दांत से काम करते हैं आप? कृंतक से। इसकी संख्या टोटल 4 होती है। इसका मतलब कि ये टोटल 2 जोड़ी में होती है। जस्ट ये आपका रदनक के एक लेफ्ट साइड एक होता है, एक राइट साइड होता है और नीचे भी उसी तरीके से होता है। ये भी 4 होते हैं। ठीक है। अगला है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक को इंग्लिश में प्रीमोलर बोलते हैं। ये दांत चबाने का कार्य करता है। इनकी कुल संख्या 6 जोड़ी होती है। इसका मतलब ये टोटल कितने हो गए? 12। अगला है चौवर्णक। ये दांत भी चबाने का ही कार्य करते हैं। इनकी कुल संख्या 4 जोड़ी होती है। इसका मतलब 8 होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि इसी को विजडम टीथ यानी अक्कल दाढ़ बोलते हैं। मैंने एक छोटा सा चित्र भी यहाँ पे बनाया है जिसमें आपको समझ में आएगा कि आगे के जो 4 दांत है उसमें इंसीजर लिखा हुआ है। इसको स्माइलिंग टीथ भी बोलते हैं। इंसीजर मतलब हो गया आपका रदनक। जस्ट उसके साइड में देखिए केनाइन, इधर भी है केनाइन। अगला है यहाँ पे प्रीमोलर। एक मिनट, यहाँ पे आपका आ जाएगा देखिए प्री मोलर, फिर यहाँ पे आ जाएगा मोलर, इधर 2 ठो मोलर, इधर भी 2 ठो मोलर, इधर 3 मोलर, इधर भी 3 मोलर। मैंने सिर्फ एक ही का फोटो बनाया है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि बच्चों में दूध के दांत 20 होते हैं और जबकि वयस्क मानव में कितने हो जाते हैं दांत, 32 हो जाते हैं। तो अभी आप लोग में टोटल दांत कितने होंगे, अभी थोड़े से आप में बड़े होंगे क्योंकि आप 7 क्लास में हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट पे देखते हैं। अगला दिया हुआ है, दिया था, ये थोड़ा मेरा बड़ा चैप्टर हो जाएगा ना, इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। पहला दिया है सेल्यूलोज। तो पेड़ की जो बाह्य भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र मानव में पाए जाने वाले वो तंत्र जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं वो पाचन तंत्र कहलाते हैं। मानव शरीर में भोजन को पचाने का जो सिस्टम लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे, पाचन तंत्र, जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत ये सब आपकी आ जाएंगी। अगला है निष्कासन। जब हमारा भोजन हम खा लिए, उस पच भी गया तो कुछ अपशिष्ट बचेगा ना, तो जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसी को तो अब निष्कासन कहते हैं। तो निष्कासन जैसे हमारे शरीर से पसीना भी निकलता है तो वो भी निष्कासन का ही एक क्रिया हो जाएगा। अगला है खाद्यदानी। अमीबा जो एक कोशिकीय जीव होता है वो अपना भोजन खाद्यधानी द्वारा क्या करता है, पूरा कर लेता है। अगला दिया हुआ है पित्ताशय। हमने पित्त रस पीछे पढ़ा था, अब यहाँ पे पित्ताशय। तो जस्ट वही है कि पित्त रस को संग्रहित करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं, पित्त रस। पित्ताशय अंतर्ग्रहण यानी कि आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। अगला है यकृत। यकृत हमारे शरीर के अंदर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त का स्राव करती है। हमारे शरीर के अंदर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी कहलाएगी, यकृत, जो कि पित्त का स्राव करती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है ग्रसिका। ग्रसिका किसे कहते हैं, तो ग्रसिका भोजन नली या आहार नली को ग्रसिका कहते हैं। ये गले एवं वक्ष के बीच स्थिर होती है। अगला है अग्नाशय। ये हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है जो अग्नाशय के ठीक नीचे होता है। अमाशय के जस्ट नीचे होता है। ये एक प्रकार की ग्रंथि है जिसमें इसमें से कई प्रकार के एंजाइम्स भी निकलते हैं। हमें उतना अभी नहीं पढ़ना है क्लास 7 में, 10th में हमें इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट दिया है पदार्थ। अमीबा में एक या अधिक उंगली के समान संरचना निकली रहती है जिन्हें पदार्थ करते हैं, यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो कृत्रिम पाँव, अमीबा में कृत्रिम पाँव को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं रुमेन। जानवर भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय का एक भाग में भंडारित करते हैं। देखते हैं आप, जानवर इतने जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, ये सब क्या करते हैं, अब जल्दी जल्दी भोजन को अपने अमाशय के अगले भाग में, पहले वाले अमाशय में वो क्या कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, रुमेन बोला जाता है। और रोमेंटिक क्या होता है, तो जस्ट उसके आगे एक रुमेन में जब जैसे ही जानवरों ने भोजन अपना किया, अमाशय में भर लिया, तो जैसे ही अमाशय में भर लिया उन्होंने, तब अब बचाने के लिए चाहिए ना, तो जब जानवर ना अब अमाशय से धीरे धीरे थोड़े थोड़े भोजन क्या करते हैं, अपने वापस मुंह में लाते हैं और धीरे धीरे उसको चबाने का कार्य करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जुगाली। इसी प्रक्रिया को तो रोमांथी कहते हैं या फिर रोमेंट कहते हैं। अगला है वही जुगाली, रोमांटिक। आप इसका स्क्रीनशॉट करके सबका नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है लाला ग्रंथि। लार को स्राव करने वाली ग्रंथि को लाला ग्रंथि कहते हैं, जिससे लाला ग्रंथि कहाँ होती है, तो हमारे मुख में। दीर्घरोम, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के जैसी संरचनाएं उभरी होती है, जिसे दिंगरोम या फिर रसा अंकुर कहते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।